सऊदी अरब में तैनात पाकिस्तानी सफीर लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर ने कहा है कि पाकिस्तान में लगाई जाने वाली चीनी वैक्सीन का मामला सऊदी हुक्काम के साथ उठाया है। सऊदी हुक्काम का कहना है कि उनके इल्म में है कि चीनी वैक्सीन सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात में भी लगाई गई है। इतवार को जद्दा कौंसलेट में उर्दू न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सऊदी हुकूमत का एक तरीक़ाकार है, वजारत सेहत तमाम ज़वाबित पर अमल करके कोई फ़ैसला करेगी। पाकिस्तान के सफ़ीर के मुताबिक सऊदी अरब के मुतल्लिका हुक्काम चीनी वैक्सीन के प्रोसीजर के बारे में डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। सऊदी हुक्काम उसके लिए चीन भी गए हैं। वैक्सीन के असरात के हवाले से इत्मीनान के बाद कोई फ़ैसला किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सऊदी हुक्काम का ये भी कहना है कि यूरोप में वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने पहले वैक्सीन के प्रोसीजर तक रसाई दी थी और हमने इत्मीनान हासिल किया था। चीन ने अब ये सहूलत दी है और इस पर काम हो रहा है। बिलाल अकबर का कहना था कि अगले चंद दिनों या हफ्तों में इस बारे में कोई पेशरफ्त सामने आएगी। पाकिस्तानी सफ़ीर ने तजवीज़ दी कि सऊदी मीडिया ख़ास तौर पर सोशल मीडिया में आगाही चलाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल की सही तस्वीर पेश करने के लिए काम करने की भी ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में तेज़ी से हालात मामूल की तरफ आ रहे हैं जबकि दीगर ममालिक में सूरत हाल अभी भी बुरी है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने कहा कि संगीन केसेज और अमवात छुप नहीं सकती। कोरोना के मरीज़ अगर बड़ी तादाद में नाजुक हालत में हों तो उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया जाता है। हमारे हस्पतालों में वो सूरत हाल नहीं जो दीगर ममालिक में है। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि ऐसे अफराद का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है जो छुट्टियों पर सऊदी अरब से पाकिस्तान गए हुए हैं। सऊदी हुक्काम के साथ ये मामला उठाएंगे कि वो पाकिस्तानी जो यहाँ से कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लगवा कर गए हैं, जितने भी लोग हैं उन्हें बुलवाएंगे। हज के बारे में सवाल पर पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि इस हवाले से मामलात जून के दूसरे हफ्ते तक वाज़े होंगे। अगर पाकिस्तान को कोटा मिलता है और पाकिस्तान उसी हिसाब से वैक्सीन लगवा कर लोगों को भेजता है तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मामलात मज़ीद बेहतर होंगे। इस खबर और दीगर खबरों की तफसील जानने के लिए विज़िट कीजिए उर्दू न्यूज़ की वेबसाइट urdunews.com।